जब हम अपने आरामदायक क्षेत्र में रहते हैं तो हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन इससे हमारी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता और हम बड़ी सफलता नहीं पा सकते। छोटे साहसी कदम उठाकर हम नई ताकतों और अवसरों की खोज कर सकते हैं। तो मैं चंद्रा दीदी और आप मुझे सुन पाते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में 91.2 एफएम पर बच्चों की दुनिया में। तो आइए सुनते हैं ये कहानी कुएं का मेढक। लिली 9 साल की एक प्यारी लड़की थी। वह स्कूल के अलावा और कहीं नहीं जाती थी। उसे घर पर ही रहना अच्छा लगता था। कहीं घूमने जाना या नए लोगों से मिलना उसे पसंद नहीं था। इसी वजह से उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। वह घर पर ही अपने खिलौनों के साथ खेलती या अपने छोटे भाई के साथ गार्डन में खेलती थी। एक दिन स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों से कहा, कल हम सब जंगल घूमने जाएंगे। वहाँ हम तरह तरह के पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में सीखेंगे। तुम सब अपने माता पिता से पूछ लेना और ट्रिप में काम आने वाली सभी जरूरी चीजें ले आना। सभी बच्चे ट्रिप में जाने के लिए उत्साहित थे, पर लिली एक नई जगह पर जाने के नाम से ही परेशान हो गई। स्कूल के आसपास ही इतने सारे पेड़ पौधे और जानवर हैं, तो फिर जंगल में जाने की जरूरत क्या है? पर मैम को कैसे मना करूं? अब तो नचिकेता ही मेरी कुछ मदद कर सकता है, लिली ने सोचा। तभी लिली ने देखा कि उसके डेस्क पर एक मेढक उछल रहा था। लिली डर कर पीछे हट गई। तभी मेढक एक लड़के में बदल गया और जोर से हंसने लगा। नचिकेता, तुमने तो मुझे ही डरा ही दिया था, लिली ने कहा। आज मैं तुम्हें एक मेढक की कहानी सुनाने वाला हूँ। देखो, कुछ कुछ तुम्हारे जैसा ही था, नचिकेता ने कहा। एक बार की बात है, एक गांव में एक पुराना कुआं था, जिसमें भोला नाम का एक मेढक रहता था। वह सालों से उस कुएं में रह रहा था, जो उस कुएं से कभी बाहर नहीं गया था। उसके लिए वही उसकी पूरी दुनिया थी। अचानक एक दिन समुद्र में रहने वाला एक मेढक कोला कूदता फुदकता उस कुएं में आ गिरा। तो क्या तुम्हारा समुद्र से इस कुएं जितना बड़ा है? तो क्या तुम्हारा समुद्र इस कुएं जितना बड़ा है? भोला ने कोला से पूछा। लगता है तुम मजाक कर रहे हो। समुद्र कुएं से बहुत बड़ा होता है, कोला बोला। मैं नहीं मानता। मेरे कुएं से बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता, भोला ने कहा। लगता है तुम्हें समुद्र की सैर करानी ही पड़ेगी। कोला ने भोला को पकड़कर एक ऊंची छलांग लगाई और दोनों कुएं से बाहर आ गए। भोला पहली बार कुएं से बाहर आया था। इतनी रोशनी, इतनी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, अनेक प्रकार के पशु पक्षी को देखकर भोला हैरान रह गया। कोला उसे अपने साथ समुद्र के किनारे ले गया। इतने बड़े समुद्र को देखकर भोला की आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने आज तक इतना बड़ा समुद्र नहीं देखा। तुम सच कह रहे थे, यह तो मेरे कुएं से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। भोला ने फैसला किया कि वो अब अपने कुएं में वापस नहीं जाएगा, बल्कि समुद्र में तैरकर यह पता लगाएगा कि समुद्र कितना अनोखा है। तो लिली जिस तरह भोला को समझ आ गया कि उसके कुएं के बाहर भी एक दुनिया है, उसी तरह जब तुम भी अपनी इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकलोगी तो जानोगी कि क्या दुनिया भी इतनी बड़ी और खूबसूरत है। यहाँ जानने और सीखने के लिए कितना कुछ है।
तो मिलते हैं अपनी कहानी के साथ अगले एपिसोड में।